ठीक है। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज़ और पैरेलल। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्कस करेंगे आज सीरीज़ में और पैरेलल में, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है, कि कैसे हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सीरीज़ और पैरेलल वाले। एक ही में भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, तो वो डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज़ और पैरेलल में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और जितना मैं बोल रहा हूँ उतना लिख भी लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले सुनिए ध्यान से। वाइल डिज़ाइनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी शुड कंसिडर्ड वेदर अ सीरीज सर्किट और अ पैरेलल सर्किट इज़ बेटर फॉर इंटेंडेड यूज़, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डिज़ाइनिंग हो रही होती है, ठीक है, डिज़ाइन बन रहा होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हमें सबसे पहले ये कंसिडर कर लेना चाहिए कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट बेटर रहेगा, ठीक है, यूज़ करने के लिए, ठीक है। जब भी कोई सर्किट डिज़ाइन व्हेन डिज़ाइनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जब भी कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन हो रहा होता है, ठीक है, जब उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले कंसिडर ये कर लेना चाहिए, ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि वेदर अ सीरीज सर्किट और अ पैरेलल सर्किट इज़ बेटर फॉर द इंटेंडेड यूज़। क्या एक उसके लिए सीरीज सर्किट बेटर रहेगा उस इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, या पैरेलल सर्किट बेटर रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू जॉइन और कनेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। अगर हमने, देखो, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज़ में ज्वाइन करना है या पैरेलल में, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसी कंडीशन आती है उस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू कनेक्ट और ज्वाइन अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, अगर हमें क्या करने हैं, बहुत सारे ये इलेक्ट्रिक बल्ब ज्वाइन करने हैं या कनेक्ट करने हैं, जोड़ने हैं, हम ये मान सकते हैं कि 100 बल्ब जोड़ने हैं या 1000 इलेक्ट्रिक बल्ब जोड़ने हैं, कनेक्ट करने हैं फॉर डेकोरेटिंग बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए या ट्री को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। किस दौरान? ड्यूरिंग फेस्टिवल, जैसे कि त्यौहार के दौरान, जैसे कि सच एज दिवाली और मैरिज फंक्शन, ठीक है। तो देन द सीरीज सर्किट इज़ बेटर, तो उस कंडीशन में सीरीज सर्किट क्या होता है, बेटर होता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑल द बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होंगे, एंड कैन बी कंट्रोल विद जस्ट वन स्विच, और कंट्रोल किया जा सकते हैं सिर्फ एक स्विच से, क्योंकि 100 हज़ारों बल्ब सीरीज में कनेक्ट होंगे और हम उसको एक ही स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बटन दबाएंगे, सारे के सारे बल्ब जल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी चीज़ों के लिए जब हमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट करने हो, डेकोरेट करने के लिए बिल्डिंग को, ठीक है, ट्री को, फेस्टिवल के दौरान, तो हम क्या करेंगे कि सीरीज सर्किट उस कंडीशन में बेटर होता है, क्योंकि ऑल बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होंगे और कंट्रोल हो सकते हैं विथ जस्ट वन स्विच, सिर्फ एक स्विच से वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, क्लियर, ठीक। अब देखो कैसे किए जा सकते हैं, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। तो बोल रहा है, ये देखिए, ये है ना, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, डेकोरेशन के लिए है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीरीज सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपके एक ही स्विच से, आप देख सकते हैं ये एक ही स्विच है, एक ही स्विच से क्या होगा, ये सारे के सारे बल्ब कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक बटन दबाते ही सारे के सारे जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर, ठीक। अब देखिए, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, देखो, अ सीरीज सर्किट इज ऑल्सो सेफर, और एक सीरीज सर्किट क्या होता है, सेफर होता है, सुरक्षित होता है। वाई? बिकॉज द करंट इन इट इज़ स्मॉलर, क्योंकि जो करंट फ्लो होता है सीरीज सर्किट में वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, काफ़ी कम फ्लो होता है, ठीक है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस सीरीज लाइटनिंग सर्किट, लेकिन इस सीरीज लाइटनिंग सर्किट में एक प्रॉब्लम होगी। अब मैंने बोला बेटर तो है कि भैया हज़ारों बल्ब को एक साथ तुम क्या कर दो, सीरीज़ में ज्वाइन कर दो एक स्विच से, तो एक स्विच दबाते सारे बल्ब जल जाएंगे, ठीक है। और ये सेफ भी होता है, क्योंकि इसमें करंट क्या होता है, बहुत कम मात्रा में फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस सीरीज़ में, इस सीरीज़ लाइटनिंग सर्किट में। वो प्रॉब्लम क्या होती है, एक दिक्कत क्या आती है, देखिए, दिस इज़ बिकॉज इफ़ वन बल्ब गेट फ्यूज्ड और ब्लो ऑफ, ये वो दिक्कत ये है, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया या बंद हो गया, ठीक है, देन द सर्किट ब्रेक, तो क्या होगा, सर्किट पूरा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड ऑल द बल्ब आर टर्न ऑफ, और सारे के सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है, सीरीज़ में अगर हम किसी चीज़ को भी जोड़ते हैं, तो अगर कोई भी एक अप्लायंसेस अगर गलती से
क्या हो चुका है, फ्यूज्ड हो जाए या बंद हो जाए तो जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और सारे के सारे जो भी अदर अप्लायंसेज होते हैं या बल्ब होते हैं वो ठीक होते हुए भी अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि सर्किट क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और फिर क्या होगा, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन लोकेटिंग द फ्यूज बल्ब, और हज़ारों बल्ब लगाए गए हैं तो इलेक्ट्रिशियन को क्या करेगा, बहुत सारा समय लगेगा कि उस फ्यूज बल्ब को ढूंढने में। ठीक है भाई, कहाँ पर बल्ब फ्यूज है उसको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हज़ारों बल्ब में। ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए और लाइटनिंग को रिस्टोर करने के लिए, लाइटनिंग को रिस्टोर करने के लिए मतलब लाइट को दोबारा वापस लाने के लिए। ठीक है, तो ये दिक्कत आ जाती है सीरीज़ में। ठीक है, समझ गए? मैं बोल रहा हूँ जैसे मान लो हज़ारों बल्ब हैं, हज़ारों बल्ब में से कोई मतलब 50 या 60-70 नंबर का बल्ब फ्यूज हो गया, उसके बाद क्या होंगे, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो सारे बल्ब जलने बंद हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रिशियन को भैया तेल निकल जाएगा उसका कि कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है, किसके कारण ये सीरीज़ ब्रेक हो गई, क्योंकि वहाँ तो हज़ारों बल्ब हैं। ठीक है, तो कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है तो उसको ढूंढने में इलेक्ट्रिशियन को बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज भी है सीरीज़ का। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आते हैं पैरेलल सर्किट में। अब देखिए, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब एंड अदर अप्लायंसेस इन अ हाउस। ठीक है, और जो पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट है वो बेटर होता है बल्ब को कनेक्ट करने के लिए और दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करने के लिए घरों में। कहाँ? घरों में, घरों की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन, तो आप बोलेंगे घरों पर। ठीक है, ये ऐसा ही बोल सकता है, वाई पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब इन अ हाउस और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्यों पैरेलल सर्किट बेटर होता है बल्ब को कनेक्ट करने के लिए या अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करने के लिए घरों में, तो क्यों होता है, बिकॉज देन वी हैव सेपरेट स्विचेस फॉर ईच बल्ब और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज़ करेंगे बल्ब को कनेक्ट करने के लिए, अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करने के लिए घरों में, तो क्या होगा, हमारे पास अलग अलग स्विच होंगे हर एक बल्ब के लिए या हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। पंखे के लिए अलग स्विच होगा, ठीक है, लाइट के लिए अलग स्विच होगा, कूलर के लिए अलग स्विच होगा, टीवी के लिए अलग स्विच होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे, सेपरेट स्विच होंगे हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए एंड हेंस ऑपरेट सेपरेटली, क्योंकि और हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होगा, अलग तरीके से अलग ऑपरेट होगा। तो अगर मान लो बल्ब खराब है तो ऐसा नहीं है कि पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि बल्ब का तो स्विच अलग है, पंखे का स्विच अलग है। ठीक है, तो क्या होगा, बल्ब खराब है तो पंखा तो चलेगा, टीवी भी चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो घर में होता है वो पैरेलल सर्किट होता है घरों में। ठीक है, पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है घरों में। ठीक है, ये देख सकते हो, ये है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक, पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है कनेक्टेड इन पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अगर पैरेलल में क्या होता है कि अगर कोई भी अप्लायंसेस खराब हो गया तो दूसरा बिना किसी दिक्कत के चलता है, लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ में एक खराब हुआ तो बाकी सही भी हैं, वो अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट बेटर होता है बल्ब कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, और अदर अप्लायंसेस के लिए घरों में, क्योंकि बिकॉज देन उसके बाद क्या होता है, हमारे पास सेपरेट स्विच होते हैं हर एक बल्ब और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए और उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं सेपरेटली। ठीक है, और इन एडिशन टू हैविंग ईज ऑफ ऑपरेशन पैरेलल डोमेस्टिक सर्किट फॉर हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, ये रहने दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और ये दो डायग्राम भी आप लोग बना लेंगे, एक तो आप ये बनाएंगे सीरीज़ का और एक बनाएंगे पैरेलल का। ठीक है, हर एक स्विच का देखो, हर एक सर्किट का, हर एक बल्ब का अलग अलग स्विच है। ठीक है, तो अगर कोई भी बल्ब इसमें से क्या होता है, फ्यूज़ होता था, तो दूसरे बल्ब बिना किसी दिक्कत के जलेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आएंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। अब किस में आएंगे, डिसएडवांटेज में आएंगे सीरीज सर्किट के। किसके? सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। क्या डिसएडवांटेज होते हैं सीरीज सर्किट के डोमेस्टिक वायरिंग के लिए? क्या डिसएडवांटेज जानते हो ना, क्या होता है, नुकसान। ठीक है, तो क्या डिसएडवांटेज होते हैं सीरीज सर्किट के फॉर डोमेस्टिक वायरिंग? देखिए, पहला डिसएडवांटेज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज क्या है सीरीज सर्किट का डोमेस्टिक वायरिंग के लिए? देखिए, इन सीरीज सर्किट
If one electrical appliances stop working due to some defect, then all other appliances also stop working because the whole circuit is broken. ये मैंने बता दिया आपको, ये डिसएडवांटेज होता है, मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी ध्यान दे दीजिए क्या होता है। देखो पहला डिसएडवांटेज क्या है, सीरीज सर्किट में इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर देता है किसी डिफेक्ट के कारण, ठीक है, तो देन ऑल अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, तो ऑल जो दूसरे अप्लायंसेस हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे, मैंने बताया था, लिखा भी हुआ है मैंने, बिकॉज द होल सर्किट इज ब्रोकन, क्योंकि होल सर्किट क्या हो सकता है, ब्रोक हो जाएगा, पूरा सर्किट टूट जाएगा, तो अदर अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देंगे। तो पहला डिसएडवांटेज होता है सीरीज सर्किट का, किसके लिए, डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, मैंने बता दिया, ठीक है। अब दूसरा है, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। एक सीरीज सर्किट में जो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सिर्फ एक स्विच से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एक स्विच से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एक स्विच होता है, जिसके कारण उनको सेपरेटली हम टर्न ऑन और टर्न ऑफ नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग ऑन और अलग अलग ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। सीरीज सर्किट में सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनका सिर्फ एक ही स्विच होता है, और इस कारण से वो सेपरेटली टर्न ऑन और टर्न ऑफ नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो दूसरा डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट का डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, ठीक है। अब तीसरा, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल अप्लायंसेस, ठीक है। सीरीज सर्किट में जो अप्लायंसेस होते हैं हर एक अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज 220 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो सेम वोल्टेज क्या होती है, सप्लाई नहीं होती है, सेम वोल्टेज सप्लाई नहीं होती है। क्यों, बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर बाय ऑल अप्लायंसेस, क्योंकि जो वोल्टेज है वो क्या कर लेती है, हर एक अप्लायंसेस में बढ़ जाती है, हर एक अप्लायंसेस में बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या बोला कि सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल अप्लायंसेस। सीरीज सर्किट में जो अप्लायंसेस है उनको हर किसी को सेम वोल्टेज नहीं मिलती, यानी कि 220 वोल्ट नहीं मिलती जो पावर सप्लाई लाइन की वोल्टेज होती है। क्यों, बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल अप्लायंसेस, क्योंकि जो वोल्टेज है वो हर बहुत सारे अप्लायंसेस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब घर में आपके क्या है, मान लो आपके घर में 6 भाई बहन हैं, होने तो नहीं चाहिए वैसे, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, 2 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। मान लो आपके घर में 6 भाई बहन हैं, ठीक है, और मम्मी एक बिस्किट का पैकेट लाई क्रीम का, ठीक है, तो क्या हो गया भाई, 10 होते हैं एक क्रीम बिस्किट में, ठीक है, मे बी 10 ही होते हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो अब वो क्या 6 में 10 कैसे डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, किसी को एक एक मिलेगा, किसी को 1.5 मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो यही इसके साथ भी होता है सीरीज सर्किट में, क्योंकि अप्लायंसेस क्या होती है, हर एक अप्लायंस को सेम वोल्टेज नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो पावर सप्लाई लाइन है, ठीक है, पावर सप्लाई लाइन जो होती है 220 वोल्ट की, क्योंकि वो शेयर हो जाती है हर एक अप्लायंसेस के साथ, ठीक है। अब लास्ट इसका डिसएडवांटेज है कि इन सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एक सीरीज कनेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, उसमें क्या होता है, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है सर्किट की वो इंक्रीज हो जाती है, टू मच, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हद से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ओवरऑल रेजिस्टेंस, ठीक है, सर्किट की सीरीज कनेक्शन में, और उसकी वजह से ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम पावर सप्लाई इज़ लो, और उसकी वजह से जो करंट होता है पावर सप्लाई में, पावर सप्लाई से क्या आता है, काफ़ी कम आता है, ठीक है, और पावर सप्लाई से काफ़ी कम अगर करंट आएगा तो सेम करंट फ्लो होगा हर एक सीरीज सर्किट में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब हर एक अप्लायंसेस से एक जैसा तो होता नहीं है भाई, बल्ब अलग पावर खींचता है, पंखा अलग पावर खींचता है, तो जो पंखे को पावर चाहिए वो पंखे को उतनी पावर नहीं मिलेगी, तो पंखा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है, और कूलर को उतनी पावर नहीं मिलेगी मान लीजिए, ठीक है, या आपके हीटर को उतनी पावर नहीं मिलेगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ,
कि क्या कह रहा हूँ कि इन सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सीरीज कनेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, उसमें जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है सर्किट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है हद से ज़्यादा, और उसकी वजह से जो पावर सप्लाई से करंट आता है वो काफ़ी कम आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने बताया था जितनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना कम करंट आएगा। तो यहाँ पर तो करंट भैया रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है पावर सप्लाई से करंट क्या आएगा, लो आएगा, और लो आने के कारण जो क्या होंगे, जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को सेशन पसंद आया। ठीक है, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो नहीं देख रहे हो तो बेटा आज गणेश सर ने आपको भेजा ही था वीडियो। ठीक है, मैं भी 1-2 दिन देखूंगा, मेरे भी अगर व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है, तो फिर मैं भी सीधे फ़ोटो भेजना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल।